मालेगांव ब्लास्ट की पूरी कहानी। एक सच जो अब आया सामने। हिंदू आतंकवाद का शब्द गढ़ने वाले किरदार। अभी इसे पूरे 24 घंटे भी नहीं बीते जब संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि हिंदू आतंकवाद जैसा कुछ नहीं होता। जिन्होंने ये झूठा नैरेटिव चलाया है वो भी जानते हैं कि ये झूठ दूसरे प्रकार के आतंकवाद के सामने खड़ा करने के लिए गढ़ा गया है। और आज इस फैसले पर न्यायालय ने भी मोहर लगा दी है। कोर्ट के फैसले के बाद भी कांग्रेस को शर्म नहीं आई। उसके नेता हिंदू आतंकवाद शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने आज एक सवाल के जवाब में कहा कि हिंदू आतंकवाद होता है महाराष्ट्र का मालेगांव और वर्ष 2008 का बम धमाका, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई और लगभग 100 लोग घायल हुए थे। उस समय अचानक मीडिया में शोर सुनाई दिया, भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद का। तत्कालीन राजनीतिक बयानबाजी और कुछ जांच एजेंसियों की सक्रियता ने जिस दिशा में इस केस को मोड़ा, उसने न सिर्फ एक घटना की जांच को प्रभावित किया बल्कि पूरे एक धार्मिक समूह हिंदू धर्म को कटघरे में खड़ा कर दिया। इसके जो मुख्य किरदार उभरे, सुशील कुमार शिंदे, पी चिदंबरम और दिग्विजय सिंह। इनमें से 2 तो देश के पूर्व गृह मंत्री तक रह चुके हैं। इन्होंने अपने बयानों में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हिंदू आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया और इसे एक संगठित खतरे के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। लेकिन अब 31 जुलाई 2025 को विशेष राष्ट्रीय जांच अभिकरण NIA कोर्ट का फैसला आया है। 17 वर्षों की लंबी सुनवाई के बाद 3 जांच एजेंसियों, 4 न्यायाधीशों और 3 चार्जशीट के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि हिंदू आतंकवाद एक फेक नैरेटिव गढ़ा गया था। इसमें पकड़े गए सभी 7 आरोपितों को दोष मुक्त किया जाता है। ATS और NIA जैसी एजेंसियों की शुरुआती जांच में कई खामियां उजागर हुईं। तभी ये संदेह गहरा गया था कि उन पर भगवा आतंकवाद सिद्ध करने का गहरा राजनीतिक दबाव था। मालेगांव केस में मोटरसाइकिल का मालिकाना प्रमाण, फॉरेंसिक रिपोर्ट, गवाहों के बयान जैसे साक्ष्य सभी बाद में कोर्ट में ताश के पत्तों की तरह बिखरते नजर आए। जो साक्ष्य कोर्ट के सामने रखे गए वो सभी एक के बाद एक ढह गए। लेकिन इसके साथ आज कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या जो हिंदू शब्द को बदनाम कर रहे थे उन्हें भी कोई सजा मिलेगी?